सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वापस कराची पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत की चीनी हम मनसब और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें हुई। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और मुख्तलिफ शोबों की यादाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बिन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। अफ्रीकी सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ हदफ के ताक़ुब में भी पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। 222 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 331 रन का हदफ दिया। बाबर आजम कीवी स्पिनर के खौफ से बाहर न आ सके। स्पिनर माइकल ब्रेसवेल के हाथों 7वीं बार 10 रन बनाकर आउट। ग्लेन फिलिप्स की जारहाना सेंचुरी, केन विलियमसन और डैरिल मिचेल की 50s। महंगाई का एक तूफान था और बोझ को जिस तरह आम आदमी ने बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम करता हूँ। और अगर आपने देखी ये फिगर्स, 300 अरब रुपए सैलिड क्लास ने टैक्स अदा किया है। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कतबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। मुझे कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, ये फलां डमका, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो पाकिस्तान के तमकीन खुशहाली की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। विफाकी और सूबाई वुज़रा के खुताबात। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया है। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम की अजीम मुमलिकत बनाएंगे। आज तारीखी दिन आप लोगों ने एक मर्तबा फिर खान की आवाज पे तारीख रकम कर दी है कि आप अपना मैंडेट कभी नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को आवाम ने बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। स्वाबी में जलसे से खिताब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, फार्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों डरती है? ये लोग असेंबली में बैठकर भी हार गए। जंग जीतनी है, हमें एक होना पड़ेगा। छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ। हम अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, तुम मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। MKM पाकिस्तान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर मुतादिद रहनुमा नाराज। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी ने ऑफिशियल ग्रुप छोड़ दिया। मुतादिद रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर कारकुनान का मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज। शोर शराबा। तंजीमी ओहदों में फुरकान अतीब समेत मुतादिद लोगों को शामिल नहीं किया गया। MKM पाकिस्तान की COC में लड़ाई हुई। तल कलामी और धक्कम पेल से शब्बीर कायम खानी और कैफुल वरा नाराज होकर चले गए। ज़राए के मुताबिक MKM पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से 3 धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। कराची में मुग़वी नौजवान मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई। मुल्जिमान की निशानदेही पर गिजरी में घर पर पुलिस का छापा। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस ऑफिसर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। घर का घेराव, पुलिस और मुल्जिमान में वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। एक मुल्जिम को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम से भारी तादाद में असलहा, गोलियां और शराब मिली है। कराची की सड़कों पर खून की होली। एक और ट्रैफिक हादसे में 3 जिंदगियों के चिराग गुल। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार डंपर ने 3 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। वाक़े के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कोरंगी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद आपस में कजन्स थे। लवाहिकीन और अहले इलाका का लाशें कोरंगी रोड पर रखकर एहतजाज। क्रॉसिंग आने और जाने वाले दोनों ट्रैक कई घंटे बंद रहे। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का सिंध हुकूमत से जिम्मेदार ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। और शहर कायद में सिर्फ 39 रोज में 96 अफराद की हलाकत के बाद सिंध हुकूमत जाग गई। दिन के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी आयद। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक
शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए। वाटर बोर्ड अपने टैंकर्स की वेरिफिकेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ऑपरेशन रात के औकात में मुंतकिल करे।